हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे मन लगाकर। तो एक क्वेश्चन आप लोगों को मिस्टेक हुआ था। आप लोग देख लीजिएगा कल की वीडियो में। 61 नंबर था, परसों की वीडियो में था। 61 नंबर पे थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया था, तो उसको आप लोग मैंने उस पर सही कर दिया है, कमेंट बॉक्स में जाके बता दिया आप लोगों को। तो बिल्कुल आप लोग सही कर लीजिएगा उत्तर को, क्योंकि मिस्टेक तो सभी से होती रहती है, हमसे भी हो गई। तो आप लोग उसको कमेंट में बता दीजिएगा। अच्छा किया जो बता दिया था, वरना सभी कोई ऐसा ही कमेंट करता। तो ऐसे ही करके अगर कुछ इधर-उधर हो जाता है, सभी से गलतियाँ हो जाती हैं, हमसे भी गलती हुई, मैंने अपनी गलती को माना है। तो चलिए, कुछ भी हो तो बता दिया करिए, क्योंकि जल्दी-जल्दी में रहता है तो कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हो ही जाता है, सभी से हो जाता है, हमसे ही नहीं। मैंने उसको ध्यान नहीं दिया था, ध्यान दूसरा था, मतलब आंसर दूसरा था और टिक दूसरा कर दिया था। तो आप लोग उसको सही कर लीजिएगा, 61 नंबर पे है। और एक प्रश्न और भी एक लोग का कमेंट आ रहा था, किस पर आ रहा था, उसपे EMRS वाली के जो मैंने प्रैक्टिस सेट दिया है उसमें भी आ रहा है, तो बट उसमें प्रैक्टिस में तो वही बिल्कुल सही दिया। मैंने आपको प्रूफ भी उसके सामने दिख रहा है कि प्रूफ भी है, पहले में राहुल बेल वाले में उसका प्रूफ भी है सामने। लेकिन उसका डी ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मैंने सेकंड ऑप्शन बताया था। लेकिन उसके अकॉर्डिंग के अनुसार से मेरा ध्यान नहीं गया था, तो मैंने उसका मतलब सेकंड ऑप्शन की फर्स्ट ऑप्शन की जगह सेकंड ऑप्शन बता दिया था। तो इस ना दोनों वीडियो में देख लीजिएगा, ध्यान दे दीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं, कोशिश करते हैं कि कभी मिस्टेक नहीं होगा। तो जैसा भी होगा आप लोग बताते रहिएगा, इससे हमें भी पता चलता है कि कौन कौन हमारी वीडियो को देखता है, कौन कौन नहीं देखता है। और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी है, तो आप लोग अच्छे से तैयार भी कर रहे होंगे, हम भी तैयार कर रहे हैं। तो थोड़ा-सा सबसे हो जाता है, सभी-सभी बड़ी-बड़ी कोचिंगों में हो जाता है, तो हम तो कुछ भी नहीं हैं। तो चलिए आज के सेशन को चालू कर देते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न देख लेते हैं। आपका बंटी उपन्यास किसका है? पहला ही प्रश्न देखिए। आपका बंटी आपका बंटी उपन्यास किसका है? मृदुला गर्ग का है, महाश्वेता देवी का है, मन्नू भंडारी का है, मृणालिनी पांडे का है। तो किसका है? आपका बंटी उपन्यास है, पर किसका है? मन्नू भंडारी का है। किसका? मन्नू भंडारी का है। अगला देखते हैं, जुगलबंदी उपन्यास के लेखक हैं। जुगलबंदी उपन्यास के लेखक हैं सुदर्शन, मन्नू भंडारी, श्रीलाल शुक्ल, गिरिराज किशोर। तो कौन होंगे? जुगलबंदी। जुगलबंदी बहुत अच्छा ही उपन्यास है, पर है किसका? गिरिराज किशोर का है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, बया का घोंसला। बया का घोंसला उपन्यास है, इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा और वन लाइनर करके नोट कर लीजिएगा कि यहाँ से प्रश्न आप लोगों को बन सकता है। बया का घोंसला उपन्यास के लेखक हैं निर्मल वर्मा, लक्ष्मी नारायण लाल, राजकमल चौधरी, सुरेंद्र वर्मा। तो कौन होंगे? बया का घोंसला किसका है उपन्यास? बहुत ही फेमस उपन्यास है किसका? लक्ष्मी नारायण लाल जी का है। अगला देखते हैं, राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की? एक इंच मुस्कान, महाभोज, आपका बंटी, दहकते अंगारे। राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारे ने संयुक्त रूप से यानी कि मिलकर एक उपन्यास की रचना की थी। बहुत ही अच्छा उपन्यास था। कौन सा है? एक इंच मुस्कान। कौन सा उपन्यास है? एक इंच मुस्कान। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, झूठा सच किसका उपन्यास है? झूठा सच किसका उपन्यास है? झूठा अमृतलाल, यशपाल, जैनेंद्र कुमार या राजेंद्र यादव। तो कौन होंगे? झूठा और सच किसका उपन्यास है? तो यशपाल जी का है। किसका? यशपाल जी का है। आगे देखते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते। टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास है। ये भी उपन्यास अभी तो मैंने प्रैक्टिस में उपन्यास ही चल रहा है, तो जो आएगा आप लोगों को बताते रहेंगे। उपन्यास है, पत्रिका है या रुपाब है, क्या है, सब कुछ बताते रहेंगे। बताते बताते एक एक चैप्टर को क्लियर करते हुए चलते हैं। जहाँ से अगर उपन्यास से प्रश्न बनता है तो इन्हीं प्रश्नों में से कोई ना कोई उपन्यास आप लोगों का जरूर पूछा जाएगा। कोई ना कोई क्या, ज़्यादातर इसमें इम्पोर्टेंट है, 2-4 प्रश्न अगर बनते हैं तो यहीं से बनेंगे, इसी वीडियो से में ही बनेंगे, जितना उपन्यास आप लोगों को करवा रहे हैं। टेढ़े मेढ़े रास्ते किसका उपन्यास है? यशपाल अमृतलाल या श्री लाल शुक्ल, भगवती चरण वर्मा। तो किसका है पूछ रहा है?
टेढ़े मेढ़े रास्ते। यह है भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास। किसका? भगवती चरण वर्मा का है। त्यागपत्र किसका उपन्यास है? त्यागपत्र तो सभी को पता होगा। त्यागपत्र उपन्यास किसका है? जैनेन्द्र का है। इम्पॉर्टेंट है ये। आगे देखते हैं। नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह, नरेश, राम नरेश त्रिपाठी, नवाब राय, कृष्णा सोबती। नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। कौन? शिव प्रसाद सिंह है। अगला देखते हैं राग दरबारी। राग दरबारी किसकी औपन्यासिक कृति है? किसका? राग दरबारी किसकी औपन्यासिक कृति है? श्री लाल शुक्ल, श्री लालजी शुक्ल, सुरेंद्र वर्मा या उषा प्रियमवदा। तो किसका है? राग दरबारी से कौन से उपन्यासकार हैं? तो ये हैं श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है। इम्पॉर्टेंट है, इसको भी करिएगा। काला जल। काला जल किसका उपन्यास है? सुरेंद्र वर्मा, राजकमल चौधरी का है। काला जल किसका उपन्यास है? सुरेंद्र वर्मा, राजकमल चौधरी, सानी का है। मैत्रेयी पुष्पा। तो काला जल एक नया उपन्यास आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। तो कहीं कहीं देखने को मिलता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हो सकता है पूछा जा सकता है। किसका है? सानी जी का है। अगला देखते हैं आधा गांव और टोपी शुक्ला। आधा गांव और टोपी शुक्ला किसका औपन्यासिक कृति है? किसकी है? दिख रहा होगा प्रश्न, अब दिख रहा है। तो आधा गांव और टोपी शुक्ला किसकी औपन्यासिक कृति है? राजकमल चौधरी, महादेवी वर्मा, शिव प्रसाद सिंह या राही माजूम रजा की है। तो आधा गांव और टोपी शुक्ला ये किसका औपन्यासिक उपन्यास है? तो किसका है? राही मासूम रजा का है। किसका? राही मासूम रजा का है। अगला देखते हैं अमृत राय का उपन्यास है विषाद मठ, हुजूर, बीज, दुख मोचन। तो अमृत राय का है उपन्यास कौन सा? बीज है। वेरी इंपॉर्टेंट है। कठ गुलाब, ये भी इंपॉर्टेंट है। कठ गुलाब किसका औपन्यासिक कृति है? किसकी है कठ गुलाब? मृदुला गर्ग, मैत्रेयी पुष्पा, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती। तो किसका है कठ गुलाब का? किसका होगा? मृदुला गर्ग का उपन्यास है। पर कैसा है? औपन्यासिक कृति है ये। अगला देखते हैं। प्रेमचंद उर्दू के किस नाम से लेखन करते थे? किसके किस नाम से करते थे? प्रेमचंद्र नवाब राय के उपनाम से क्या करते थे? लेखन करते थे। आप लोगों को पता होना चाहिए। पर इनके पहले बचपन पहले का नाम क्या था? धनपत राय था। किसका? प्रेमचंद्र का पुराना नाम क्या था? यानी कि इनका पहले इनको क्या कहा जाता था? जब ये लिखने नहीं लिखते थे तो धनपत राय। पर ये अगर उर्दू में कविताएं लिखते थे या लेखन लिखते थे तो इनको नवाब राय के नाम से अपना लेख लिखते थे। अगला देखते हैं मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? आंचलिक है, सामाजिक है, धार्मिक है, राजनीतिक है। तो मैला आंचल किसका उपन्यास है? पहले लिख लीजिएगा। फणीश्वर नाथ रेणु का है। किसका? फणीश्वर फणीश्वर नाथ नाथ रेणु। ये मैं समझ कम आ रहा है लेकिन बोल दे रहे हैं, उससे समझ लीजिएगा। मैला आंचल है फणीश्वर नाथ रेणु का है। पर यह एक आंचलिक उपन्यास है। कैसा है? आंचलिक है। अगला देखते हैं चाक उपन्यास की लेखिका हैं मृदुला गर्ग, उषा प्रियमवदा, मैत्रेयी पुष्पा या कृष्णा सोबती। तो चाक उपन्यास है किसका? मैत्रेयी पुष्पा जी का है। अगला देखते हैं काल कथा उपन्यास के लेखक हैं। काल कथा उपन्यास है पर है किसका? कामतानाथ, उषा प्रियमवदा, मैत्रेयी पुष्पा, मन्नू भंडारी। तो काल कथा उपन्यास है। काल से समझ लीजिएगा कामतानाथ का उपन्यास है। कौन सा? काल कथा। अगला देखते हैं कठपुतली किसका उपन्यास है? देवेंद्र सत्यार्थी, हर दर्शन, रूपचंद्र निर्मोही, प्रताप सहगल। तो किसका है कठपुतली? कठपुतली है देवेंद्र सत्यार्थी का उपन्यास है। अगला है लौटते हुए मुसाफिर। लौटते हुए मुसाफिर यह किसका उपन्यास है? चंद्रकिशोर, कमलेश्वर, विभूति नारायण या मंजूर एहतेशाम। कौन होंगे? तो विभूति नारायण जी हैं। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है सूखा बरबद किसका औपन्यासिक कृति है? तो किसकी है? सूखा बरगद किसकी औपन्यासिक कृति होगी? हरदर्शन, ज्योतिष जोशी या मंजूर एहते
शाम का है भगवान दास मोरावल का है। तो किसका होगा मंजूर ते शाम का है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। सात आसमान किसका औपन्यासिक कृति है? भगवान सिंह, प्रियंवदा या है नासिरा शर्मा या सगर वजाहत का है। तो सात आसमान किसका औपन्यासिक उपन्यास है? असगर वजाहत का है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है इस पर सर्पगंधा। सर्पगंधा किसका औपचारिक कृति है? विभूति नारायण, शैलेश मटियानी, राजकृष्ण मिश्र या राजेंद्र यादव का है। तो किसका है? शैलेश मटियानी जी का है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है उखड़े हुए लोग। उखड़े हुए लोग किसका उपन्यास है? राजेंद्र यादव, संजीव, राजकमल चौधरी, काशीनाथ सिंह का है। तो उखड़े हुए लोग किसका उपन्यास है? राजेंद्र यादव जी का है। अगला है पहला गिरमिटिया। किसका उपन्यास है? पहला गिरमिटिया वेरी इंपॉर्टेंट उपन्यास है किसका? गिरिराज किशोर, जैनेन्द्र, गंगा प्रसाद बिकल या निर्मल वर्मा का है। तो किसका है? पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर जी का है। किसका? गिरिराज किशोर जी का है। अगला देखते हैं पिपासा किसका उपन्यास है? भगवती प्रसाद वाजपेयी का है, गिरिराज किशोर का है, राज कृष्ण मिश्र का है या असगर वजाहत का है। तो पिपासा से कौन होंगे? पिपासा उपन्यास है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये उपन्यास। अगला देखते हैं ज्ञान शंकर और गायत्री प्रेमचंद्र के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो किस गबन, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, कर्मभूमि। तो ज्ञान शंकर और गायत्री किसके उपन्यास के हैं? प्रेमाश्रम के हैं। क्या हैं ये हैं पात्र हैं जो इनके नाटक उपन्यास में पात्र बने थे, ये हैं। अगला देखते हैं अमरनाथ। अमरनाथ और सकीना प्रेमचंद्र के किस उपन्यास के पात्र हैं? कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। तो कौन सा है? कर्मभूमि। अमरनाथ और सकीना प्रेमचंद के किस उपन्यास के हैं? तो कर्मभूमि के। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं बेश्या जीवन पर आधारित प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास है? मैंने कल आपको बताया था बेश्या जीवन के आधारित पे कौन सा होगा? प्रेमा है, गबन है, निर्मला है या सेवा सदन है। तो प्रेमा बेश्या जीवन पर आधारित क्या था? सेवा सदन था उपन्यास। कौन सा? सेवा सदन था। अगला देखते हैं लवंग लता उपन्यास में व्यभिचारी शासक का नाम है? जहांगीर, अकबर, शेर खां, सिराजुद्दौला। तो कह रहा है लवंग लता उपन्यास में व्यभिचारी शासक का नाम कौन था? सिराजुद्दौला था। कौन? सिराजुद्दौला था। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब अगला देखते हैं भूतनाथ। भूतनाथ किसका विस्तार है? सरकटी लाश, चंद्रकांता संतति, नूतन चरित्र या निस्सहाय हिंदू। तो किसका है? भूतनाथ किसका विस्तार है? चंद्रकांता संतति का है। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं हिंदी का पहला उपन्यास जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है? निस्सहाय हिंदू, सेवा सदन, कठपुतली या कंदर्प। तो क्या होगा? हिंदी का पहला उपन्यास जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है तो वह है किसका? सेवा सदन का है। किसका? सॉरी, निस्सहाय हिंदू। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे कल हम लोग पढ़ेंगे। कल उपन्यास हो गए खत्म सभी। तो कल से हम लोग करेंगे क्या? किसकी प्रैक्टिस? नाटक की। नाटक वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर प्रश्न बनेगा तो नाटक से भी बनेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार। और अपनी अपनी राय, अगर गलत होते हैं तो सही है कि आप लोग हमको बताते रहते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता है, सभी से होता है। तो आप लोग अच्छा करते हैं जो बता देते हैं। इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि हमारे बच्चे कितने पढ़ रहे हैं, कौन नहीं पढ़ रहा है। तो चलिए बाय बाय।